हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज मैं लेके आया हूं, जिसमें कि आज का जो सब्जेक्ट है टॉपिक है वो है संघ लोक सेवा आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पर ये एमसीक्यू सीरीज है और इसके टोटल 23 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो अभी 2020 की परीक्षा होने वाली है उसमें नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज तैयार की है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा साथ में, और साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक बटन को जरूर प्रेस करना है आपको, और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी एमपीपीएससी तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को देख पाए। और अदर स्टेट्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें बनते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। लगातार सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ये ध्यान रखें, ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल वीडियोज नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये संघ लोक सेवा आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की ये एमसीक्यू सीरीज, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला पहला क्वेश्चन आ गया इस वीडियो सीरीज का। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1 अक्टूबर 1925, 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1928 या 1 अक्टूबर, डबल हो गया ये, 1 अक्टूबर 1928। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। यानी कि जो सिविल सर्विसेज की सेवाएं हैं, एग्जाम है, वो ब्रिटिश काल के दौरान से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? किस विभाग से ये संबंधित है? भारतीय गणराज्य, भारत सरकार, क्रमिक प्रशासन मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है भारत सरकार। ये भारत सरकार का ही एक संस्था है और भारत सरकार ही के अधीन है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? यानी कि संविधान में इसको लीगल जो राइट्स थे वो कब मिले थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में, या 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, या फिर 11 दिसंबर 1946 को? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जिस दिन भारत का गणतंत्र लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन संघ लोक सेवा आयोग को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? प्रथम लोक सेवा आयोग से, जलियांवाला हत्याकांड से, गोलमेज सम्मेलन से, या फिर कांग्रेस की स्थापना से? तो इसका सही उत्तर है प्रथम लोक सेवा आयोग से इसका संबंध है। ठीक है ना, जो सबसे पहला लोक सेवा आयोग की शुरुआत हुई थी वो रॉयल कमीशन ने ही की थी। यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान ये पूरा का पूरा ही संघ लोक सेवा आयोग गठित हुआ था। तो ये जो किया था उस समय के रॉयल कमीशन ने इस प्रथम लोक सेवा आयोग की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1921 में, 22 में, 23 में, या फिर 24 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 23। वर्ष 1923 में रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। देन उसके बाद में ये जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो कब हुआ था बाद में? 1 अक्टूबर 1926 को, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताया। 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है ना, लेकिन इसका जो रॉयल कमीशन है जिसने की शुरुआत की थी उसकी स्थापना 1923 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड ली? तो किसकी अध्यक्षता में? कौन थे उस टाइम के प्रेसिडेंट जिसने की इसकी प्रेसिडेंसी की थी रॉयल कमीशन की? तो वो थे लॉर्ड ली। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में
ये जो रॉयल कमीशन है ये स्थापित किया गया था। और ये कब हुआ था? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 1923 में। ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम के द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया था? जो फेडरल आयोग नाम दिया था वो किस अधिनियम के द्वारा किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1947, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या फिर मार्टिन चेम्सफोर्ड जो रिकॉर्ड था उसके तहत 1919 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है ना, जो प्रथम लोक सेवा आयोग है उसको फेडरल आयोग नाम दिया गया था। ठीक है ना, इसका जो पूरा नाम था वो था फेडरल सर्विस कमीशन। ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, फेडरल सर्विस कमीशन, ये नाम दिया गया था उसका। ठीक है ना, जिसको फेडरल आयोग यहाँ पर बताया गया है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये पूरा, ठीक है ना, आयोग को नाम दिया गया था। और ये प्रथम लोक सेवा आयोग था। ठीक है ना, सबसे पहला, ठीक है ना, जो कि रॉयल कमीशन ने इसको स्थापित किया था। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुचिता कृपलानी, राजकुमार अमृता कौर, सर रॉस बारकर या फिर एच के कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो डी इसका सही उत्तर है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो एच के कृपलानी जी थे। ठीक है, लीजिए आ गया अगला प्रश्न फिर संघ लोक सेवा आयोग से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष और सदस्यों के प्रावधान संविधान में किया गया, यानी कि एक अध्यक्ष का और सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक यूपीएससी का प्रावधान है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है ये अपने को बताना है। केवल एक, केवल दो या फिर दोनों? ठीक है ना, या फिर एक, ना तो एक और ना तो दो। तो इसका जो सही उत्तर है वो देखा जाए तो इसका सही उत्तर सेकंड वाला है, यानी कि केवल दो ही इसका सही है। ठीक है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, संविधान में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया कि उसमें एक अध्यक्ष और सदस्य हो। ठीक है ना, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक जो कि भाग 14 का हिस्सा है, उसमें यूपीएससी को गठित करने का प्रावधान है, यानी कि यूपीएससी का प्रावधान उसमें दिया गया है। ठीक है ना, इसलिए इन कथनों में सिर्फ यही सेकंड वाला सही है। ठीक है ना, ये गलत है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स,
जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट।